कभी शरीर किसी के आगे हमारा पड़ा भी हो पर मन उसके आगे नहीं होता। ये परिस्थितियां आती है, सामने शब्दों में हम उसको ये ना कह पाएं कि भाई हम इस सेवा के लिए आपके लिए उपयुक्त नहीं है, या ये सेवा करने का हमारा मन नहीं है, परंतु व्यक्ति जो है पर चाहते हुए न चाहते हुए भी संसार को, पर इनका आत्म ये प्रेम है, ये काम गंध से बिल्कुल ऊपर की बात है। इसीलिए जब ऐसी शिक्षा मिलती है, जब ऐसी हम लोग चर्चा पढ़ते हैं, जो ये जो की है वो संसार से विरक्त व्यक्तियों ने, जो वैराग्य से युक्त है और जिनका सहज वैराग्य है, कोई फल्गु वैराग्य नहीं है, ऐसे महापुरुष ये कथा कह रहे हैं। किसी शास्त्र में रास पंचाध्याय जैसी चर्चा नहीं है, दूसरे किसी जो चर्चा सुखदेव गोस्वामी ने की है उसमें रास और संसार के आत्मा रामस्य निर्ग्रंथ मुनि, जिनको संसार की स्त्रियों के प्रति, संसार के प्रति कोई आकर्षण नहीं, उस महापुरुष ने वो कथा की है रास पंचाध्याय। तो यह बात जो है, इसको इस रस की लालसा से और प्रिया प्रीतम के सुख की लालसा से अगर की जाती है, तो इसका आस्वादन किया जाता है, और सेवा अभिलाषा से किया जाता है, तब तो सही है। पर जहां सब सुख का विचार भी इसमें आएगा तो फिर आपकी इसमें रस वृद्धि नहीं होगी। लेश मात्र भी सब सुख का विचार करने से ऐसा नहीं होगा। उनका आत्मीय प्रेम है, वो राग आत्मिका है। हम राग अनुग होकर के उनके साथ तन्मयता जोड़ सकते हैं। क्या होकर के, मतलब सतत उनके साथ जुड़े रह सकते हैं, उस रस का अनुभव कर सकते हैं सतत। जैसे देखो, कोई जानवर कोई वस्त्र पहनता है, जानवर कोई वस्त्र पहनता है, परंतु कभी किसी जानवर के प्रति किसी का कोई ऐसे आकर्षण होता है चलते फिरते कि भाई इसने वस्त्र नहीं पहना है, उसके प्रति कोई काम आसक्त होता है? नहीं होता, क्योंकि उनको पता है ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये जानवर है। उन्होंने कोई उनके, हालांकि उनका पूरा शरीर परों से और दूसरी चीज ढका होता है, उनका गुप्त अंग वो जो है कि खुला होता है, पर मनुष्य जो है उसका ढका होता है, उसको पहनना है, उसको क्यों? क्योंकि मनुष्य काम आ सकते हैं, अधिक काम आ सकते हैं, कामातुर है। भोजन की वासना से भी अधिक उसमें काम वासना भरी पड़ी है। तो जब ये काम वृत्ति जब मन में पड़ी है, तब तक तो ये कथा, ये रस हमें रस नहीं दे सकता। ये इससे ऊपर की बात। ये सेवा अभिलाषा की भावना से जब आत्मीयता होती जाती है, तो उनके अनुग होकर के हम ये सेवा कर सकते हैं। हे गोकुल सुधाकर स्वामिनी की इंद्रियों पर सुधा वर्षण करने वाले, प्रत्येक इंद्री को, मन को अपूर्व आनंद आस्वादन प्रदान कर स्वामिनी को पागल बना देते हैं। उन्हीं प्रेम पगलिनी को संतावना देकर रास्ता दिखाते, संकेत कुंज में तुम्हारे पास लाना होगा, तब मेरी आवश्यकता पड़ेगी। तो कहते हैं, अब जो अपने प्रेम से, अपने हाव भाव से, अपने जो है अंग प्रति अंग से जो राधा रानी को बिल्कुल पागल सा बना देते हैं, पर उस प्रेम का आस्वादन वो राधा रानी तभी कर सकती है जब राधा रानी उस कुंज तक पहुंचेगी। तो उस कुंज में पहुंचाने के लिए ये सखी मंजरियों की आवश्यकता पड़ती है। श्री गोविंद लीला अमृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज 8वें अध्याय के 3 श्लोक में श्री राधा की पंच इंद्रियों के आकर्षण का वर्णन करते हैं। सौंदर्य अमृत सिंधु भंग ललना चिता आदि संपल्वकः, इस श्लोक से शुरू करके कहते हैं, श्री राधा ने विशाखा जी से कहा, हे सखी, जो सौंदर्य रूपी अमृत समूह की तरंगों से ललनाओं के चित्त रूपी पर्वत को संपल्वित कर देते हैं। क्या करते हैं? जिसके सौंदर्य रूपी अमृत समूह की तरंगों से, जैसे
एक समुद्र के किनारे कोई पहाड़ हो और समुद्र में तरंगे उठ रही हो, लहरें उठ रही हो, और उसे छाल मारती है तो सबको क्या करती है? भिगो देती है। तो ऐसे कहते हैं कि अमृत रूपी तरंगों से ललनाओं के चित्त रूपी पर्वत को क्या करते हैं? उनके चित्त रूपी पर्वत को अपने भगवान की सुंदरता ऐसी है कि सारी ललनाएं उनकी सुंदरता से आकर्षित होकर क्या है? भीग जाती है। वो सौंदर्य जब लहर मारता है। जिनके रम्य वचन परिहासमय और कर्ण सुखद है, और जिनके बहुत मीठे वचन और जो हंसी मजाक में वो बात करते हैं वो कानों को बहुत सुख देते हैं। जिनका अंग कोटि चंद्रमाओं से अधिक सुशीतल है, जो अपने सौरभ भे अमृत द्वारा समस्त विश्व को संपलवित करते हैं, और जिनके अधर अमृत से भी अधिक रमणीय हैं, और जो अपनी सौरभ मतलब खुशबू से सौरभ अमृत द्वारा समस्त विश्व को संपलवित करते हैं, मतलब सबके खुशबू आ जाए, सब पागल हो जाए, हाँ, संपलवित, और जिनके अधर अमृत से भी अधिक रमणीय हैं, जिनके होंठ जो है वो अमृत से भी ज्यादा क्या है? आनंद देने वाले हैं। ऐसा ही मैं बोलूंगा, मेरे पास शब्द नहीं उर्दू में बोलने के लिए। वही गोपेंद्र नंदन मेरी पंच इंद्रिय को बलपूर्वक आकर्षित कर रहे हैं। श्रीमती की उत्कंठा की सफुर्ती में कहते हैं। अब ये क्या है? ये राधा रानी का भाव उन्होंने लिखा है। कौन आकर्षित कर रहे हैं? राधा रानी को कृष्ण आकर्षित कर रहे हैं, उनका भाव लिखा है। श्रीमती की उत्कंठा की स्मृति में कहते हैं, हे सुप्रसन्न वक्तरारविंद, हे स्वामिनी की उत्कंठा की चरमता है। शाम के साथ एक आसन पर बैठी है। उत्कंठा की अतिशयता के कारण प्रेम वेचिता का उदय हुआ। शाम की गोद में बैठी ही हा नाथ हा प्रियतम तुम कहाँ हो? राधा रानी बैठी उनके पास, और अचानक उनको विपरिणम भाव हो गया और विचार करती है, हे कृष्ण तुम कहाँ? यह कहकर रोने लगी। अवस्था देखकर शाम को आनंद विस्मय हुआ। शाम आनंदित भी हुए और हैरान भी हुए। सुप्रसन्न मुख कमल उत्कंठावती कब क्या कहती है, क्या करती है, इसका ठीक नहीं। सभी समय किंकरी की सेवा या सानिध्य की आवश्यकता है। कुछ कभी क्या हाव भाव हो जाए, कभी क्या हो जाए, तो किंकरी की आवश्यकता है। अतएव तुम अपने यानी दोनों के लीला राज्य में चलो। तुम वहां चलो, कोई ऐसी बात हो गई, कुछ जरूरत पड़ी, कुछ गड़बड़ी हो गई तो हम संभाल लेंगे, हमें सेवा में लेके तो चलो। एक रहस्यमय कुंज लीला की स्मृति में ये दोनों संबोधन लिए हैं, हे मधुरा सिमित एवं हे कृपा आदर। कुंज विलास चल रहा है। स्वामिनी ने श्याम सुंदर की लीला को ग्रस लिया है। तुम खेलना नहीं जानते कहकर स्वामिनी हाथ पकड़कर श्याम को श्रृंगार रस के खेल सिखा रही है। क्या कर रही है? कि तुम खेलना नहीं। खेल खेल में एक दूसरे का श्रृंगार कर रहे हैं, और जब ठाकुर जी श्रृंगार कर रहे हैं तो कुछ गड़बड़ी हो गई तो कहते हैं, अरे तुम तो जानते ही नहीं। तो स्वामिनी सिखा रही है। स्वामिनी की चेष्टा से श्याम के चेहरे पर मृदु मधुर हासी छटकी है। अंत में श्रांत कलवंत अवशंग होकर श्याम के वक्ष स्थल पर लेट जाती है। श्याम कृपा आदर चित्त हो स्वामिनी की सेवा कर रहे हैं, और आखिरी में सब करते करते थक जाती है तो श्याम सुंदर की छाती पर अपना माथा रखकर लेट जाती है। श्री राधा का श्रम दूर करने के लिए वीजन यानी पंखा, अंग मार्दना आदि कर रहे हैं। उसी लीला राज्य में ले जाकर मेरी प्रिय सेवा दो। किसकी प्रिय सेवा? स्वामिनी की प्रिय, या अपनी प्रिया या मेरी प्रिय सेवा दान करो। स्वामिनी की जो सेवा तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारी जो सेवा स्वामिनी नहीं कर पाएगी, वह सेवा मैं करूंगी। कहते कहते श्रीपाद व्याकुल होते। रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज की। और कृष्ण लीला में, जो राधा कृष्ण की लीला में ये खोए हुए रघुनाथ दास गोस्वामी जो है, यही कौन है? यही रति मंजरी या तुलसी मंजरी है।
जो सेवा जब प्रिया प्रीतम कभी खिन्न हो जाए तो प्रसन्न कराने वाली ये तुलसी मंजरी है, ये रति मंजरी भी इसको कहते हैं, क्योंकि इसके बीच में होने से प्रिया प्रीतम के बीच में रति उत्पन्न होती है। क्या होते हैं? कोई नाराजगी होती है, कोई मान होता है, उसको सीधा कर देती है। इसलिए इस तुलसी मंजरी को क्या कहते हैं? रति मंजरी कहते हैं। तो ये तुलसी मंजरी, ये रति मंजरी, ये रघुनाथ दास गोस्वामी इनकी सेवा है। उसकी लालसा में व्याकुल है, कहते हुए व्याकुल हो उठते हैं।